So in the previous part of the lecture, I have discussed about a very beautiful equation और उसका छोटा सा आइडिया भी दिया कैसे यूज़ किया है, उसको मैं और डिटेल में अभी डिस्कस कर रहा हूँ। तो हमने इक्वेशन डिराइव करी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस हाफ एम वी सी एम स्क्वायर, और इसको हमने टू पार्टिकल सिस्टम के लिए थोड़ा सा और किया और फिर यूज़ किया। तो वो जो अपन ने फॉर्मूला लिखा है पहले तो वो डिराइव कर देता हूँ मैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम with respect to center of mass would be half m1 v1 minus vc का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 माइनस vc का स्क्वायर, जहाँ पे vc क्या होगा, vc होगा m1 v1 माइनस प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यदि अपन यहाँ पे पुट कर दें वैल्यू, जैसे पहली टर्म में करके दिखाऊंगा सिर्फ ये वाली टर्म में, तो ये बन जाएगा हाफ m1 v1 इंटू m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस m1 v1 माइनस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। का स्क्वायर, ये कैंसिल किया, और ये वाली टर्म क्या बन गई, हाफ m1 m2 स्क्वायर अपॉन v1 माइनस v2 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। राइट, कुछ नहीं किया, vc की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें। आप अगली टर्म चाहे तो खुद से निकाल लीजिए, नहीं तो थोड़ा सा बुद्धि पे जोर डालना है। ये बन जाएगा हाफ m2 m1 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 और v2 माइनस v1 का स्क्वायर। तो ये बिल्कुल टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि v1 माइनस v2 का स्क्वायर एक ही चीज़ है। तो इसमें से यदि अपन कॉमन लेते चले जाए तो क्या बचेगा, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर v1 माइनस v2 का स्क्वायर इंटू m1 प्लस m2। ये बच जाएगा, m2 में कॉमन ले लिया। So this is what we actually derived. Half mu v relative square, where mu is m1 m2 upon m1 plus m2। तो ये डिराइव हमने कर दिया। अब इसकी एप्लीकेशन के बारे में बातें कर रहा था मैं।
पिछले लेक्चर के पिछले पार्ट में, तो वो मैं एक बार आपको और डिटेल में बता देता हूँ। जैसे कि हमने बहुत सारे अलग अलग तरह के सवाल किए थे जो कि इससे बहुत फास्ट हो जाते हैं, राइट। तो अपन ने पिछली क्लासेस में ऐसे सवाल लिए थे जहाँ पर एक प्लैंक था, उस पर अपन ने मास के ब्लॉक को यू वेलोसिटी से छोड़ा था और पूछा था भाई फ्रिक्शन कितना वर्क करेगा, कॉमन वेलोसिटी क्या होगी, इस तरह की बातें पूछी थी। अब हमारा क्या कहना है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को यदि अपन हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर प्लस हाफ 3m VACM square, 3m as in total mass एनर्जी को ऐसे लिख के सॉल्व करो तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। कैसे, देखिए यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इस प्रॉब्लम में फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी होगा। फाइनली क्या होगा, फाइनली ये होगा कि ये दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे होंगे, दोनों की वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम होगी, सही बात है। तो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी में लिख रहा हूँ लेकिन इस फॉर्म। तो फाइनली इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, 0। और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए और वीसी लिख लीजिए, फिर देखिएगा। अब इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी लिखते हैं अपन। इनिशियली यदि हम लिखेंगे तो म्यू लिख रहे हैं अपन 2m इंटू एम बटा 3m, और इनके पास रिलेटिव वेलोसिटी है कितनी है, u, क्योंकि रेस्ट पे था, प्लस हाफ 3m वीसी स्क्वायर, और चूंकि मोमेंटम कंजर्व हो रहा है इसलिए ये टर्म तो चेंज, वीसी तो चेंज हो नहीं सकता। हैंस हम वर्क डन बाय फ्रिक्शन एक ही इक्वेशन से निकाल, और ये एक ही प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी हर तरह की प्रॉब्लम में इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एक और करके दिखाता हूँ। ऐसी प्रॉब्लम भी हम लोग किए थे, इसको यू वेलोसिटी दे दिए, नेचुरल लेंथ पे मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, तो अपन ने समझा था भाई मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा, जब यदि ये वी से चल रहा हो तो ये भी वी से ही चल रहा हो, तब होगा मैक्सिमम कंप्रेशन। यदि अपन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर ले, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम लिखने के लिए ये इक्वेशन यूज करें,
तो देखिए काम कितना फास्ट हो जाता है। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी हाफ म्यू m इंटू 2m अपॉन 3m, और ये रेस्ट पे है और इसके पास वेलोसिटी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी u प्लस सिस्टम की कोई एनर्जी, मतलब सेंटर ऑफ मास के लिए एनर्जी की इक्वेशन। फाइनल मैकेनिकल एनर्जी लिखने चलते हैं अपन। पहली टर्म 0, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी 0 भी मैक्सिमम कंप्रेशन आता है। दूसरी टर्म लिख जरूर रहे, लेकिन इस विश्वास के साथ कि मोमेंटम कंजर्व हो रहा है तो वीसी तो चेंज हो नहीं सकता, प्लस मैक्सिमम कंप्रेशन में जो एनर्जी गई होगी। ये देखिए खटाक सीधे आंसर आता है। प्लीज अंडरस्टैंड, सिंपल सी बात यह है कि यदि किसी प्रॉब्लम में मोमेंटम कंजर्व होना है तो वीसीएम तो चेंज हो नहीं सकता, तो यही एनर्जी अवेलेबल है जो इस केस में चली गई आपके फ्रिक्शन में, इस केस में चली गई स्प्रिंग में, और जो अपन ने क्लास में एग्जाम्पल ले रहे थे हाइट पे जाने वाला, इसमें चली गई किसी हाइट mgh पे, क्योंकि यही एनर्जी अवेलेबल है। क्योंकि इस एनर्जी को यूज कर लिया तो फिर मोमेंटम कैसे कंजर्व होगा? तो वीसीएम मेंटेन रखने के लिए ये एनर्जी तो छुओ मत, और ये एनर्जी का खर्चा कर लो जाकर। मैं आगे भी अगली क्लास में ऐसे एग्जाम्पल्स लूँगा जहाँ पे मैं इस इक्वेशन को आपको और यूज़ करके दिखाऊंगा, तो भी घबराइएगा मत। अभी मैंने सिर्फ इसका शुरुआत किया, अगली क्लास में भी मैं इसका यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ। बट यू ट्राई, यू लर्न।